बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू परिवार को आईआरसीटीसी मामले में बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राव रेवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी में कथित अनियमितताओं से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में आरोप तय कर दिए हैं। लालू यादव व्हील चेयर पर दिल्ली की राव रेवेन्यू कोर्ट पहुंचे। केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट परिसर खचाखच भरा हुआ नजर आया। लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान कथित तौर पर बिहार में आईआरसीटीसी होटल घोटाला हुआ था, जिसकी आंच समय समय पर लालू परिवार को झुलसाती रहती है। लालू और तेजस्वी समेत 14 आरोपियों पर आईपीसी की धारा 420 के तहत आरोप केस चलेगा। इस पर आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का आरोप है। सुनवाई के दौरान अदालत ने लालू यादव से पूछा कि क्या वो अपना अपराध मानते हैं। इस पर लालू, राबड़ी और तेजस्वी ने अपना अपराध मानने से इनकार कर दिया और कहा कि हम मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार हैं। दूसरी ओर कोर्ट ने कहा कि लालू ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया, टेंडर प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया। ऐसे में रेलवे के राजस्व का नुकसान हुआ। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों की दलील से वो सहमत नहीं है। कोर्ट का सामान्य प्रक्रिया है और आप सब लोगों को पता है कि ये सामान्य प्रक्रिया है और आज कोर्ट ने बुलाया था और हम लोग गए थे। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। हम आपको बताते हैं कि क्या है आईआरसीटीसी टेंडर घोटाला। इस केस में सीबीआई ने आईआरसीटीसी टेंडर घोटाले की जांच की और 7 जुलाई 2017 को केस दर्ज किया। लालू फैमिली के 12 ठिकानों पर छापेमारी हुई। 2004 से 2009 के बीच जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो रेलवे के होटलों के टेंडर में गड़बड़ी का आरोप लगा है। बीएनआर रांची और बीएनआर पुरी के होटलों के रखरखाव के ठेके अवैध तरीके से देने का आरोप है। इस मामले में आरोप तय होने का असर चुनाव में देखने को मिल सकता है। बताया जा रहा है कि आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुलाकात हो सकती है। इसी को लेकर राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं से मुलाकात की है। राहुल गांधी ने 10 जनपद में मीटिंग की है। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर अहम रणनीति पर चर्चा हुई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ राहुल आनंद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता राकेश रंजन हैं, आरजेडी के प्रवक्ता अरविंद मोहन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और सिद्धार्थ मिश्रा हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सीधे चलता हूं अरविंद मोहन जी के पास। अरविंद मोहन जी, क्या इंपैक्ट दिखाई देता है आपको इस आरोप तय हो जाने का चुनाव के ऊपर? अरविंद जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? अरविंद मोहन कहाँ है? ठीक है, अरविंद मोहन जी हमारे साथ है नहीं। मैं सीधे चलता हूं राकेश रंजन, जो आरजेडी के प्रवक्ता है। राकेश रंजन जी, अब तो आपकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। आपके ऊपर कांग्रेस भी दबाव डालेगी, बाकी सहयोगी पार्टी भी दबाव डालेगी कि भ्रष्टाचार के एक आरोप में आप पे चार्जेस तय हो गए हैं, और तलवार भी लटकती रहेगी कि अगर 2 साल से ज्यादा सजा हो गई तो राहुल गांधी की तरह से सदस्यता भी ना चली जाए। अनम्यूट कर लीजिए। जनता भी एक जी, आवाज आ रही है जी? लो, मैं बोल रहा था कि ये न्यायालय का पूरा सम्मान है और जनता, एक जो जनता है वो सब जानती है कि क्या है इसमें, क्या नहीं है। और बाकी तो हम लोग हमेशा सम्मान करते रहे हैं और लड़ते रहे हैं, तो हम लोग लड़ेंगे, आगे जाएंगे। बहुत सारी चीजें, न्यायालय का ये सम्मान जो है एकदम प्रक्रिया है जिसमें ट्रायल होने के लिए ने कहा है। सजा और ये सब की बातें अभी है, अभी इस केस में क्या मेरिट है नहीं है, ये सारी चीजें न्यायालय तय करेगा। बहरहाल अभी
इसके पहले मैं अपनी बात पूरी करना चाह रहा था। जो बेरोजगारी दर पे बात कर रहे अरे थे सर, इसी पे बात कर लेना। अब बेरोजगारी दर पीछे छूट गई, मुझे ये तो बताइए कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपके हिसाब से चुनाव के अंदर? क्योंकि देखिए, कोर्ट ने क्या कहा है, 120B के तहत भी है, 420C के तहत भी है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा लगाई गई है, और 1 साल से लेकर 7 साल और उम्र कैद तक की सजा 120B के अंदर हो सकती है। तो राकेश रंजन जी, आप मामले की गंभीरता को समझते हैं ना? एकदम समझ रहे हैं दीपक भाई, एकदम समझ रहे हैं। और हम बता रहे हैं, न्यायालय जो तय करेगा, न्यायालय का पूरा सम्मान करते हुए वो हम मानेंगे। लेकिन ये जो हो रहा है, पूरी पब्लिक जान रही है कि इसको पॉलिटिकल वेंडेटा कहते हैं। कि ये जो किया जा रहा है, यदि एक तर्क दिया जा रहा है कि उनके जानकारी में HRC में जो बातें लिखी गई, उनके जानकारी में ये सब चीज हुआ, तो गुजरात दंगा क्या बिना मुख्यमंत्री जी के जानकारी में हुआ था? अरे सर, वो अलग केस है, भ्रष्टाचार का अलग केस है। राकेश रंजन जी, कहां कंपेयर कर रहे हैं? सुनिए ना, संतरे और केले का कंपैरिजन हो सकता है क्या? माफ कीजिएगा, ये एग्जांपल दे रहा हूं, दोनों गंभीर मसले हैं। कैसे कंपेयर कर रहे हैं आप? पीएम के बिना, अच्छा, राज्य में सीएम, यदि यही बात है तो राज्य में सीएम की जानकारी के बिना से 71,000 करोड़ का घोटाला भी नहीं हो सकता है, सृजन घोटाला भी नहीं हो सकता है। पुल के जो सारी चीजें जो गिर जा रहा है, ध्वस्त हो जा रहा है, तो बिना सीएम के जानकारी में करप्शन तो नहीं होता होगा। जो कमीशन खोरी की जा रही है, वो तो बिना सीएम के जानकारी के बिना तो नहीं होता होगा। जो अभी देखिए, जो फर्जी डिग्री से लेकर के और 100 करोड़ इंजीनियर के घर पकड़े जा रहे हैं। मंत्री के बात तो छोड़ ही दीजिए, और मंत्रियों के यहाँ इतने सारे जो आरोप लगे हैं, क्या उनके घर तक कभी CBI, ED ये सब का रेड नहीं पड़ता है? ये 70,000 करोड़ महाराष्ट्र में कह रहे थे कि 70,000 करोड़ कोई उनके अभी मित्र हैं, बन गए हैं, जाकर के वो घोटाला किए हैं। जब बीजेपी में आए तो भी बंद हो गया। असम के मुख्यमंत्री एक हैं जो जिनसे सारी चीजें, बहुत सारी चार्जशीट से लेकर के बहुत सारी चीजें बातें हो रही थी, जब बीजेपी में शामिल हुए तो सब खत्म हो गया। बंगाल में बहुत सारे ये चीजें, नारदा सारदा वाला में जो लोग फंसे थे और जो बीजेपी ज्वाइन कर लिए, तो सब खत्म हो जा रहा है। तो जनता बहुत जागरूक है, वो समझ रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों किया जा रहा है, किया जा रहा है। इतना लालू परिवार से डर है, एनडीए को और बीजेपी को इतना डरी हुई है कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन दे, इस ढंग से उनको परेशान किया जा रहा है। तो कोई बात नहीं, हम लोग लड़े हैं, लड़ते रहेंगे। न्यायालय का जो भी सम्मान होगा, न्यायालय का जो भी वर्डिक्ट आएगा, उसका हम लोग सम्मान करेंगे। ऐसा थोड़े है कि हम लोग लोकतंत्र, संविधान में विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग संविधान में विश्वास करते हैं, न्यायालय में विश्वास करते हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी मैं कह रहा हूं कि कंप्लीट पॉलिटिकल वेंडेटा है जो किया जा रहा है, क्योंकि चुनाव में जी दीपक भाई। ठीक है, राहुल आनंद, क्या कहेंगे? IRCTC घोटाले में आरोप तय हो चुके हैं, अब केस चलेगा। इसके अलावा लैंड फॉर जॉब में भी आरोप तय होने वाले हैं। आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि यह तो एक पॉलिटिकल वेंडेटा है। दीपक भाई, सबसे अहम बात यह है कि ये जो केस था, जो लैंड फॉर जॉब स्कीम का जो केस हो, या फिर नहीं, IRCTC वाला, लैंड फॉर जॉब नहीं है ये। मैं उसी पे आ रहा है, मैं दोनों ही की बात कर रहा था। इनकी बात कर लीजिए तो IRCTC का जब केस की जो बात की गई थी, तो वो तो यूपीए के शासनकाल में ही शुरू हुआ था, और आगे परत दर परत जब उस पर परतें हटती गई, उसके बाद लालू जी का परिवार हो या फिर उनसे संबंधित जो भी लोग थे, वो सभी लोग सलाखों के पीछे जाते रहे। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि अगर ये इनकी सुविधा की बात करिए तो इनको लगता है कि लालू परिवार बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर इनकी सुविधा से हटकर अगर बात की जाए तो इनको लगता है लालू परिवार को फंसाया जाता है। अगर लालू परिवार को फंसाया ही जाता तो फिर वो कोर्ट में ये साबित हो जाता, कोर्ट से भी उनको सजा मिल गई, सलाखों के पीछे चले गए, उसके बाद एक चारा चोर नाम से फेमस भी हो गया बिहार के अंदर। ऐसी तमाम चीजें हैं जो ये करते हैं। लेकिन यहाँ पे दीपक भाई, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि ये सारे लोग जो महागठबंधन में जितने भी लोग हैं, जो लालू परिवार के प्रति जो संवेदनशीलता रखते हैं, ये महागठबंधन या इंडिया अलायंस के सारे लोग जो हैं, आज देखा जाए तो वो
बेल पे ही बाहर है। चाहे आप सोनिया गांधी जी की बात कर लीजिए, या राहुल गांधी जी की बात कर लीजिए, या फिर तेजस्वी यादव जी की बात कर लीजिए, या फिर आय से अधिक संपत्ति की जो बात हम करते हैं, स्वयं तेजस्वी यादव जी ने ही इस बात को एक्सेप्ट किया था कि जब ये मुझे संपत्ति मिली थी तो मेरी उम्र छोटी थी, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखी गई बातें हैं। उसके बाद भी अगर भ्रष्टाचार के पुजारियों को अगर मंदिर बिल्कुल साफ सुथरा नजर आता है और मंदिर के देवता में कोई दुराचार नजर नहीं आता, तो फिर इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता है। उनको सावन के अंधे कहकर संबोधित कर सकते हैं। दीपक भाई, एक बात और बताऊं, आज जो कोर्ट ने जो आरोप तय कर दिए हैं, इसका मतलब साफ है कि इनकी संलिप्तता जो थी वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में संगीत संलिप्तता थी, जिसकी वजह से आज इनके ऊपर आरोप तय हो गए हैं। और लालू प्रसाद यादव जी के विषय में एक बात और कही जाती है दीपक भाई, कि इनके लिए एक चीज कहा जाता है कि जब इनको कोर्ट में इनको जब जाना होता है हाजिरी लगाने के लिए, तो ये स्वास्थ्य खराब का हवाला देकर एफिडेविट भेजते हैं, वकील के माध्यम से वहां प्रेजेंट होते हैं। लेकिन चुनाव प्रचार करने के लिए ये इतने एक्टिव हो जाते हैं कि इनका रथ तैयार हो जाता है और चुनाव प्रचार के लिए जिले में घूमने लगते हैं और बयानबाजी करना शुरू कर देते हैं। तो ये तथ्य बिल्कुल स्पष्ट है कि मतलब के लोग हैं, मतलबी बातें करते हैं, और आरजेडी का जो मतलब है रोजाना जनता का दमन, उसमें ये फिट बैठते हैं। और इसीलिए आज ये अपने आप को हिट करने का प्रयास कर रहे हैं बिहार के सामने, देश के सामने, कि हमने कभी कुछ किया ही नहीं। ठीक है, अब मैं सीधे चलता हूं यहां से राकेश रंजन जी के पास। राकेश रंजन जी, मुझे बताइए, उन्होंने आरोप लगा दिए, प्रथम दृष्टया तो लगता है ना अपराध हुआ है, इसीलिए तो आरोप तय हुए हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? दीपक भाई, ये वर्ड गलत यूज कर रहे हैं। आरोप तय नहीं हुआ है। चार्जशीट होने का मतलब आरोप तय होना नहीं होता है। नहीं, ये आरोप तय हुए हैं भाई। सजा सुनाएगा। अरे आरोप तय हुए हैं, इसके बाद मुकदमा चलेगा, मुकदमा चलने के बाद सजा होगी। आरोप तय हो चुके हैं, चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं। राकेश रंजन जी, जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। आरोप तय हो जाएगा तो फिर मुकदमा, ट्रायल फिर किस बात का चलेगा? आरोप जब तय हो जाएगा, अरे ऐसे ही होता है कोर्ट के अंदर, सबसे पहले चार्जशीट पेश की जाती है, उसके बाद आरोप तय होते हैं, आरोप तय होने के बाद मुकदमा चलता है। अभी आरोप तय होने तक की स्टेज राकेश रंजन जी हो चुकी है। वो चार्जशीट हुए हैं, उसमें इन धाराओं पे केस चलेगा, ये बात हुई है। आरोप तय हो जाने का मतलब हुआ कि सारे सबूत और गवाहों के मिलने के बाद ये सारी चीजें आप पे तय हो गई कि आपने ये किया। तो अभी तो चार्जशीट हुआ है और इसके पहले भी सारी केसेस है। इसका एग्जांपल मैं देता हूं कि मैं क्यों पॉलिटिकल वेंडेटा कर रहा हूं। और अभी जो बीजेपी के साथी बोल रहे थे ना, एक केस वो भी हुआ था जो अभी इन्होंने, कितनी ये बेशर्मी है कि जो व्यक्ति अस्वस्थ है, व्हील चेयर पे चल रहा है, घर भी आइए आकर के देख लीजिए और मिल लीजिए कि क्या स्थिति है, उसको ये कह रहे हैं कि वो अस्वस्थ नहीं है। ठीक है, हमारी में से जो भी चीजें हैं जनता सब देख रही है, लेकिन एक बात आप देख लीजिए कि चारा फूडर स्कीम घोटाले में भी 66 लोग नामजद थे, जिसमें 50 से ज्यादा किसी। लगता है राकेश रंजन जी के साथ संपर्क टूट गया है। सीधे चलता हूं नवीन उपाध्याय जी के पास। नवीन उपाध्याय जी, बिहार के चुनाव में इन चार्जेस फ्रेम होने का क्या इंपैक्ट होने वाला है, आपको क्या नजर आता है? देखिए, मेरे अनुसार इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, इसलिए कि ये केस काफी पुराना है। देखिए दीपक जी, ये 2005 का केस है। 2005 से इस केस को अगर स्टडी कीजिएगा तो पिंग पोंग की तरह जब भी कोई पॉलिटिकल इवेंट रहता है तो ये केस सरफेस हो जाता है। 2013 में इसमें ये जो आपके आरजेडी के प्रवक्ता थे, इनको कोई जानकारी नहीं थी लीगल प्रोसेस का। उनको ये वो बार बार कह रहे थे कि आरोप तय नहीं हुए, वो आरोप ही तय हुए हैं। 2017 में इसमें चार्जशीट दाखिल हुए थे। ईडी ने भी बाद में जून में इसमें इंटरफेयर किया था, उसके बाद चार्जशीट दाखिल हुए थे। और उसमें सुशील मोदी ने, हमको याद है कि सुशील मोदी ने इस मामले को काफ़ी उठाया था, जिसके बाद ये अलायंस टूट गया था आरजेडी और जेडीयू का। तो उसके बाद फिर ये लास्ट ईयर पार्लियामेंट्री इलेक्शन के पहले ये केस फिर जिंदा हुआ था। फरवरी में इसमें फिर लालू यादव एंड कंपनी को कोर्ट में ये होना पड़ा था जब चार्जशीट दाखिल हुआ था। तो ये केस जो है एक तरीके से देखिएगा तो इसका बड़ा पॉलिटिकल रेलिवेंस भी रहा है बिहार की राजनीति में। जब भी कुछ होता है तो ये केस जिंदा हो जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि देखिए दीपक जी, आप भी इस चीज को समझ रहे हैं कि बिहार में सारे लोग, जितने बड़े नेता हैं, वो सारे किसी न किसी करप्शन के आरोप में घिरे हुए हैं।
तो ऐसी स्थिति में कोई इस पोजीशन में नहीं एक दूसरे को मिरर दिखा सके। और चूंकि ये केस में बार बार आरोप लगते रहे, तो मेरा नहीं मानना है कि लालू के फैमिली पर करप्शन का आरोप नहीं टिकेगा, क्योंकि वो इतने ज्यादा करप्शन के आरोपों से घिरे हुए हैं कि एक और डेवलपमेंट से कोई खास, उससे ज्यादा मेरे अनुसार कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरे और सब जो इशू हैं ग्राउंड के, कास्ट कॉम्बिनेशन और ये सब, इससे एक नैरेटिव बिल्डअप में डेफिनेटली मदद मिलेगी। बट देन वो लोग भी काउंटर करेंगे कि अशोक चौधरी से लेकर मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, सारे लोग करप्शन के आरोपों में घिरे हुए हैं। तो अब यही होगा ना, तू मैं होगा कि आप अधिक चोर हैं और आप अधिक चोर हैं। इसमें वोटर को हमको नहीं लगता है कि बहुत कुछ ज्यादा चॉइस है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करते हैं नवीन भाई, अगर इस मामले में सजा हो जाती है और वो सजा 2 साल से ज्यादा की होती है, क्योंकि मामले आजकल कोर्ट के अंदर, और ये एमपी एमएलए कोर्ट का मामला है, तो ये अनंत काल तक लटका रहेगा, इस बात की संभावना तो न के बराबर है। ये जल्दी इसका पूरा का पूरा प्रोसेस होगा। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि अगर उनको सजा हो जाती है और खासकर तेजस्वी को हो जाती है, ऐसी स्थिति में क्या होगा? अगर महागठबंधन जीत भी जाता है तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। क्या ये सिचुएशन इतनी जल्दी आ जाएगी? नो, वो इतनी जल्दी इसलिए नहीं आएगी कि लालू प्रसाद के द्वारा इस केस में जो कॉग्निजेंस लिया गया है चार्जशीट में, उसको चैलेंज किया जाने वाला है सुप्रीम कोर्ट। इसलिए कि उन लोगों का मानना है कि 2012 में इस केस को कोर्ट ने ही कहा था कि टेंडर प्रोसेस जो है लीगल तरीके से किया गया है और ये केस जो है डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था, बाद में इसको जिंदा किया गया है। तो वो लोग इसको चैलेंज करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और आप खुद ही जानते हैं कि इस प्रोसेस में काफी लंबा समय लगेगा। मेरे अनुसार ये कोई बहुत ज्यादा, एक बार ये मैटर फिर चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। जब तक सुप्रीम कोर्ट से इस कॉग्निजेंस के पर फैसला नहीं होगा, तब तक ये हमको नहीं लगता है कि 1 महीने के अंदर इसमें कोई जजमेंट आ पाएगा। डेफिनेटली अगर कोई आज के दिन में आप ट्रायल कीजिएगा तो डेफिनेटली लालू यादव एंड तेजस्वी जाएंगे कोर्ट में ये बात कहने के लिए कि भाई हम प्रचार कर रहे हैं, इसमें हम कोर्ट में कहाँ अपीयर हो पाएंगे। तो इस बात की संभावना 0% है कि 1 महीने में इस केस में कोई डेवलपमेंट हो पाएगा। लेकिन आगे देखिए, डेफिनेटली इस सब चीजों का इम्पैक्ट पड़ता है। लालू ये एक तलवार की तरह लटके रहेगा, और कभी भी अगर तेजस्वी चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तो फिर ये केस क्या मोड़ लेगा और बिहार की राजनीति पर इस केस का आगे चलकर इम्पैक्ट पड़ेगा। आज के दिन में पॉलिटिकल इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका लीगल कॉन्सिक्वेंसेस इसके हो सकते हैं आने वाले दिनों में, नॉट नियर टर्म में। आगे चलकर इसके डेफिनेटली लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ठीक है, सिद्धार्थ मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके हिसाब से क्या इंपैक्ट पड़ सकता है तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय होने का? आने वाले चुनाव में पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा? नवीन जी का मानना है कि इतना इंपैक्ट इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जो कानूनी प्रक्रिया है वो शायद लंबी चल सकती है, और इमीडिएट इंपैक्ट तो कोई नहीं होगा क्योंकि लालू परिवार पर तो वैसे ही भ्रष्टाचार के अनेकों आरोप है। आप क्या मानते हैं? सिद्धार्थ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। आपके हिसाब से क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस पूरे मसले का, आरोप तय होने का, तेजस्वी यादव पर, आरजेडी पर, उनके मुख्यमंत्री बनने की जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उस पर? देखिए, उनका जो एक फैन फॉलोइंग है, वोट फॉलोइंग है, उसके सेहत पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। It will only consolidate their commitment towards RJD and towards towards RJD and towards the Lalu Prasad Yadav family. तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? आपका अनुमान क्या कहता है? आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि ये जो आज का जो कोर्ट का जो निर्णय है, वो आरोप तय करने का जो निर्णय है, चार्जेस फ्रेम करने का जो निर्णय है, वो किसी भी तरह से बिहार के चुनाव में कोई बहुत जमीनी स्तर पे कोई बदलाव लाएगा या ट्रेंड में कोई डिसरप्शन करेगा, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। ये कोई बहुत खास मुद्दा बन पाएगा, मुझे भी ऐसा नहीं लगता। ठीक है, अमित के पास चलते हैं। अमित पटना में मौजूद है। अमित कहाँ हैं आप, और बताइए कि आईआरसीटीसी घोटाले का मुद्दा क्या आपको पटना की गलियों में या चुनावी सभाओं में या चुनावी चर्चा के अंदर सुनाई पड़ रहा है या नहीं?
दीपक जी, अभी मेरी मौजूदगी तेज प्रताप यादव के सरकारी आवास पर है। अभी कुछ मिनटों बाद तेज प्रताप यादव अपनी जो नई पार्टी जेडीडी जो बनाया है उन्होंने, उसकी उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। तो एक सवाल तेज प्रताप यादव से भी लिया जाएगा, भले वो पार्टी और परिवार से अभी बेदखल है, लेकिन एक सवाल जरूर किया जाएगा कि भाई उनके पिताजी, उनकी माँ, उनके भाई, अभी एक बड़ा संकट आया है, तो इस पर वो क्या कहेंगे। क्योंकि देखिए, अभी तेज प्रताप यादव से ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई संकट का समय तो है, लेकिन अभी वो कैमरे पर आना नहीं चाह रहे इस विषय पर। लेकिन हम कोशिश करेंगे फिर से बात करने के लिए। जहाँ तक बात गलियारों की है, तो देखिए एक बात बिल्कुल सही है दीपक जी की, जो MY समीकरण है इनका, वहाँ थोड़ा सा भी हिलडोल नहीं होने वाला है। देखिए, तेजस्वी यादव के खिलाफ कुछ भी हो जाए, लेकिन जो उनका जो माई समीकरण है बड़ा इंटैक्ट है। ये आप भी जानते हैं कि किस तरीके से जो जातिगत आधार पर जो एक मजबूती है लालू प्रसाद यादव की जो रही है, जो उनकी विचारधारा को लोग मानते रहे, वो लोग तो वैसे ही रहेंगे। क्योंकि देखिए, तेजस्वी यादव बार बार इस बात को पहले से भी कह रहे थे कि ED CBI जिस तरीके से हमारे परिवार को घेर रही है, तो इसके लिए वो पब्लिक को तैयार कर रहे थे कि अगर कोई भी कार्रवाई होती है कोर्ट की तरफ से, तो इस बात के लिए पब्लिक जो है अवेयर रहे। लेकिन एक बात जरूर समझना होगी, जो परसेप्शन की पॉलिटिक्स है, जहाँ पर कि देखिए लालू प्रसाद यादव का 2005 के पहले की जो सरकार के बारे में नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि 2005 के पहले क्या था, जंगल राज था। तो आज वही परसेप्शन फिर से बनाने की कोशिश की जाएगी, और इसमें नुकसान केवल इतना होगा कि जो A to Z जोड़ने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे हैं, अगड़ा पिछड़ा सबको मिलाने की कोशिश, कुशवाहा को अति पिछड़ों को ज़्यादा जोड़ने की कोशिश, वहाँ पे मामला फंस सकता है। क्योंकि अभी आप देखिए, MY तो नहीं खिसकने वाला है, लेकिन MY के बदौलत आप सरकार में भी नहीं आ सकते हैं। इतना भी तय है कि लालू प्रसाद यादव अगर MY के दम पे आना होता तो नीतीश कुमार कभी नहीं सरकार बना पाते 2005 में। लेकिन MY के अलावा जो बाकी जो जातियां हैं, उनको जोड़ने में अब दिक्कत हो सकती है। अगर परसेप्शन पॉलिटिक्स की बात की जाए, तो BJP और JDU ये बातें घूम घूम कर कहेंगे हर सभाओं में कि भाई देखिए, तेजस्वी यादव जो है, अब तो इनको चार्ज फ्रेम कर दिया गया है, तो ये वो नेता है जिनको आप अगर चुनना चाहते हैं, जो कल जेल जाएंगे। तो ये एक परसेप्शन जो बनेगा, उसका नुकसान जो है वो अगड़ा और पिछड़ा वाला जो नया जो A to Z और माई बाप का जो समीकरण लेकर तेजस्वी यादव निकल रहे हैं, उसमें एक कहीं ना कहीं रुकावट पैदा हो सकती है। लेकिन बाकी जो माई समीकरण है, जो यादव है वो इंटैक्ट है, मुस्लिम है वो इंटैक्ट है, वो कहीं नहीं हिलने डुलने वाले हैं। आज जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई, वो सभी कह रहे हैं, ये तो पहले से स्वाभाविक था कि जब लालू प्रसाद यादव पर इस तरीके से बार बार घेरा जाता है, तो तेजस्वी यादव के साथ भी होना था। तो आप समझिए, जो उनके फैन फॉलोवर्स हैं, जो तेजस्वी यादव को मानने वाले हैं, लालू यादव को मानने वाले हैं, वो नहीं हिलने वाले हैं। लेकिन जो एक परसेप्शन है, वो एक गलत मैसेज जाएगा, और इसको BJP भुनाने की कोशिश करेगी, जिस तरह से नीतीश कुमार 2005 के पहले के जंगल राज को भुनाते रहे। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं राकेश रंजन जी के पास। राकेश रंजन जी, माफ कीजिएगा, आपसे संपर्क टूट गया था, तो मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि परसेप्शन में तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि लोग कहेंगे, जो दूसरे वोट बैंक आपको MY के अलावा जोड़ने हैं, लोग कहेंगे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री भी बन गए तो वो तो जेल जा सकते हैं। तो इसका जवाब आप कैसे देंगे? हम बता रहे हैं ना दीपक भाई, जनता सब जानती है, जनता इतनी समझदार है कि उसको ये भी जानती है कि ये क्यों हो रहा है, क्यों किया जा रहा है, कौन करा रहा है। और जहाँ तक MY समीकरण की बात है, तो सिर्फ MY समीकरण का ये पार्टी नहीं है, ये महागठबंधन हर वो शोषित, वंचित, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब, मजदूर, संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले जो लोग हैं, सिर्फ MY समीकरण में नहीं है, इसके अलावा हर वर्ग, हर जाति के जो लोग हैं, वो संविधान में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, सामाजिक न्याय की स्थापना चाहते हैं। और ये जो हर दिन संविधान की जो हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और शोषितों और वंचितों पे अत्याचार हो रहा है, आप देख रहे हैं, बिहार का ही डेटा लीजिए ना, लोगों के साथ हिंसा हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, रेप हो रहा है, सारी जो ये घटनाएं हैं, और जनता जो ये त्रस्त है, वो ये जानती है कि नहीं, ये जो किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है। तो महागठबंधन जो है वो जीतेगी, और निश्चित रूप से तेजस्वी जी भी रहेंगे, और हम लोग आश्वस्त हैं कि हमें कुछ नहीं होगा, और जनता भी ये जानती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमसे जुड़ने के लिए और हमारे साथ अपनी बातें शेयर करने के लिए, अपने थॉट शेयर करने के लिए।
तो हमारी इस खास पेशकश लाइव इलेक्शन स्पेशल में आज के लिए इतना ही। रात में 8 बजे आपके साथ एक बार फिर आऊंगा खबर ठोक के लेकर।